हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी वाला में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। इसके अलावे ऑप्शन बी, तारों का टिमटिमाना। ऑप्शन सी, सूर्यास्त में विलंब। डी, इंद्रधनुष का बनना। ये तीनों जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक हर्स पावर किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा एमीटर से हम लोग किसी परिपथ में धारा को मापते हैं। ऑप्शन सी, वाट, ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी वेग। ये तीनों सदिश राशि के उदाहरण हैं, जबकि ऑप्शन डी कार्य है वो अदिश राशि का उदाहरण है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। चलिए जानते हैं कि हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये प्रकाश किरणों को समांतर किरण पुंज में बदलकर सड़क पर अधिक दूर तक देखने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया, यह न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। संवेग परिवर्तन, यह दूसरे नियम से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा वाट, ये शक्ति का एसआई मात्रक है। टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है। न्यूटन, दाब बल का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का क्रम बताइए। तो हम जानते हैं प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और सबसे अधिक निर्वात में होता है तथा सबसे कम ठोस में होता है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात, गैस, द्रव और ठोस। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? तो जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के समान बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 11.2। जब हम पृथ्वी पर से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से प्रक्षेपित करते हैं तो ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर निकल जाता है, तब पुनः ये पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 220 तथा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसकी खोज फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, उपकरण जो दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करता है वह इन्वर्टर होता है। इसके अलावा ए, ऑप्शन नंबर जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि ऑप्शन बी विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है,
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरेटर। यहाँ पे इसके अलावे गैल्वेनोमीटर है, ये किसी परिपथ में धारा को पता लगाने तथा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमीटर से हम लोग इस धारा को मापते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। अर्थात अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 केजी है, तो वो चंद्रमा पर इसका 1/6 भाग हो जाएगा, अर्थात 10 केजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर उसके भार से अधिक, बी, पृथ्वी पर उसके भार से कम, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के घनत्व के आधार पर इससे अधिक या कम हो सकता है, ऑप्शन डी, पृथ्वी पर उसके भार के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर उसके भार से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों की तुलना में, ऑप्शन ए, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक, बी, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर समान, ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा तथा भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुव पर धनात्मक, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ अग्रसर होते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है विसरण, ऑप्शन बी है विकेंद्रीय बल, सी है परासरण और ऑप्शन डी है अपकेंद्रीय बल। इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। चलिए आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, तब तक के लिए आप वीडियो पर लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके।